Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज बातचीत नीम के तले। जी हाँ, ये कम मौके होते हैं कैनॉट प्लेस से जब आप नीम की तले की तरफ पहुंचते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ लखनऊ में आपका स्वागत है। नीम सामने और उसके नीचे तमाम सारे लोग मौजूद। हाँ जी, हर बार की तरह, लेकिन इस बार लखनऊ जरा थोड़े दिनों बाद वापसी हुई है। रोज रोज तो यूं भी घर में अंदर आना नहीं चाहिए, कभी कभी आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज है। जी हाँ, वो बात सच है। मैं यही लखनऊ में ही कहता हूं कि एक चावल बिरयानी का पूरा स्वाद पकी या नहीं पकी बताने के लिए बहुत काफी होता है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि आज बातचीत का सिलसिला जो है वो सवाल से जोड़ेंगे। और आज का सवाल जो है, जी हाँ, 2019 का चुनाव, राम मंदिर, जी हाँ मुद्दा है। और सुब्रमण्यम जी ने कहा, जो सवाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। राम मंदिर का निर्माण और हिंदुत्व का एजेंडा 2019 में बीजेपी को वापस लेकर आएगा। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी की इस बात से आप सहमत हैं, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप ट्विटर पे @प्रतीक टीवी पे जाकर दे सकते हैं। बहरहाल जो लोग यहाँ पे जमा हैं वो ये बताएंगे कि राम मंदिर का मुद्दा 2019 में बीजेपी को लेकर आएगा या नहीं। कितना जरूरी है रोजी रोटी, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दे या राम मंदिर का मुद्दा? जी हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जनता मौजूद है उससे बातचीत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? विवेक, कहाँ के रहने वाले जनाब? बनारस के, वाराणसी के। वाराणसी, बनारस के। तो अरे बनारसी बोले ना बाबा, कैसी बात देख रहे हैं, लखनऊ बोलने लगे आप तो। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 6 साल। 6 साल से। तो अभी इतनी जल्दी लखनऊ नहीं हुए आप, अभी तो आप बनारसी हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा बड़ा मुद्दा 2019 में होना है? सुब्रमण्यम स्वामी वाली बात सही या गलत? जी सर, उनकी बात ही सही है अपनी जगह, लेकिन सर हम लोग को फिलहाल रोजगार के लिए ज्यादा लगना चाहिए। बिल्कुल। तो लगता है कि 2019 में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा होगा अगर बीजेपी ने, उन्होंने कहा कि निर्माण शुरू करेंगे और वही लेके आएंगे, वापस लौटेंगे। उनका मुद्दा तो रहेगा, लेकिन हम सर युवाओं का है कि हम लोग को जॉब चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो। राम मंदिर वाले मुद्दे से लड़ाई झगड़ा होता है सर, चांसेस बन जाता है। जाते हैं। हाँ, बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं। और राम मंदिर का मुद्दा बहुत पुराना हो गया, वो गड्ढे में चला गया। राम मंदिर का मुद्दा गड्ढे में चला गया, अब उससे इन्हें कोई फायदा होने वाला। अब कोई फायदा नहीं होने वाला। अब कोई नया मुद्दा पकाओ गुरु जी। हैं, क्या बात है यार, क्या काम करते हैं साहब? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है। हाँ, तो साहब बड़ी राय इनकी बड़ी कीमती है और बड़ी कीमती राय के साथ उन्होंने बात कही है। जी जनाब, नाराज है क्या? अरे लखनऊ में तो कोई नाराज नहीं होता। अरे कम आते हैं शहर में आपके, तो इसका मतलब ये थोड़ी नाराज हो जाएंगे आप मुझसे। पास आइए जी। क्या है, क्या लगता है 2019 में क्या रहेगा? मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ। किसकी? इसका भाजपा का मुश्किल है 2019 में। हाँ जी, हाँ। वाह, क्या बात है, आप तो ताली बजाते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं? तो ठीक है साहब, मैं आपसे पास आता हूँ, पहले इनसे पूछूं। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। हाँ। क्योंकि इस देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा इस देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य किसी भी पार्टी में सुयोग्य नेता नहीं है। नहीं है? नहीं। सुयोग्य नेता नहीं है? हैं? कोई नहीं। मोदी की टक्कर लेने के लिए इस उत्तर प्रदेश में क्या, इस देश में कोई नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या, देश में कोई नेता नहीं? कोई नेता नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। मोदी जी ने सारे नेता, देखिए बीजेपी ने सारे कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया, हाँ। आरोप लगाए, हाँ। लेकिन किसी का आरोप आज तक साबित नहीं हो पाया। आज तक आरोप साबित नहीं हुआ, कांग्रेस के आरोप लगाया। ना तो कोई कांग्रेस का नेता जेल गया, हाँ। ना किसी का कोई प्रोसिक्यूशन हुआ, हाँ, सब फेक था। सब फेक था। और राम मंदिर मुद्दा इनके जो है अब शेड्यूल से निकल चुका है। राम का नाम तक नहीं लेते हैं, अयोध्या कभी जाते भी नहीं। तो राम का नाम लेते नहीं हैं, अयोध्या जाते नहीं हैं, तो फिर ये कैसा एजेंडा है, कैसा मुद्दा है? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हैं? हर कोई भी अगर पहले नाम बताइए, अगर कहना है ना तब छोड़िए। नाम क्या है आपका? तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं आजमगढ़ से हूँ। आजमगढ़ के। भाई पाजी बता दें, उत्तर प्रदेश ये राजधानी लखनऊ, और यहाँ पे तमाम सारे लोग, और जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ शर्मा टी स्टॉल, क्या बात है साहब, चाय पीने दूर दूर से लोग आते हैं। जी, अब तृप्ति जी आप बताइए। कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपना हाँ। मूवमेंट स्टार्ट करने हाँ, के वही लिए। सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं 5 साल और ले लीजिए। नहीं, 5 साल नहीं, हाँ, थोड़ा हाँ। सा देना पड़ेगा ना। देना तभी पड़ेगा। तो, ऑब्वियसली। तो हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराऊंगा, जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त।
जी मनीष शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नीम के पेड़ के नीचे बहस की शुरुआत होते हुए अनुराग भदौरिया जी यहाँ पे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अपने उसी हरे रंग के कुर्ते के साथ। वैसे कितने कुर्ते हैं ये हरे रंग के? मेरे पास दो ही हैं। दो? अरे छोड़िए, सुनिए, हैं? ये हरियाली का प्रतीक है, इसे देखो, हरे भरे रहो। क्या बात, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो ये हरे रंग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब, समाजवादी पार्टी का पक्ष यहाँ रखेंगे। जावेद अहमद साहब राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद साहब। शक्ति सिंह नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका शक्ति सिंह। हमारे साथ मौलाना सुफियान निजामी साहब हैं, सुन्नी नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लाम के जानकार हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पे मौजूद हैं। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आपको तो बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए भाई। मैं दुखी हूँ उत्तर प्रदेश के हालात और देश के हालात को देखकर। हाँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर सत्ता में आई थी, हाँ। आज देश और प्रदेश के हाल बुरे हैं तो चेहरा उतरना लाजमी हो जाता है। जो उत्तर प्रदेश बदहाल होता है, देश बदहाल होता है, हाँ। तो हर किसी का चेहरा उतर जाता है। जो उत्तर प्रदेश हर आदमी का चेहरा उतरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में हर आदमी का चेहरा उतरा हुआ है, क्यों जनाब? ये सही है या गलत है? गलत और सही का फैसला तो इतनी जनता खड़ी वो करेगी। हाँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेके आई थी कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हाँ। एक भी रोजगार अब तक नहीं दिया, एक भी रोजगार नहीं दिया और बेरोजगारी बढ़ गई यहाँ। तो और बेरोजगारी बढ़ गई। तो सवाल यह है उत्तर प्रदेश में, मैं आ रहा हूं, सारे डिबेट आप ही से करेंगे बिल्कुल। तो सवाल यह था कि राम मंदिर का निर्माण और हिंदुत्व का एजेंडा 2019 में बीजेपी को वापस लेकर आएगा। क्या सुब्रमण्यम स्वामी का इस बयान से आप सहमत हैं? वो कहते हैं राम मंदिर का निर्माण हमें 2019 में वापस लाएगा, अयोध्या में कोई मस्जिद तोड़ी नहीं गई। अनुराग भदौरिया जी शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने वादे किए थे उसकी हालत ये है कि राम की बात बार बार करते हैं। राम के बच्चे बेरोजगार घूमे, राम के बच्चे आत्महत्या कर लें, राम के बच्चे पकोड़े बेचें, राम के बच्चों की चिंता नहीं। राम की अगर इतनी चिंता है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी कितनी बार राम को देखने आए 4 साल में? एक बार भी नहीं आए अयोध्या, और बातें वहां से बैठे बैठे राम मंदिर की करते हैं। भाई वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा ही एक ऐसा चीज है जो कि वापस चुनाव में ला सकती है। आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख मिलेंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। आज की हालत ये है कि सचिवालय में आदमी सुरक्षित नहीं, घर में सुरक्षित नहीं, खलिहान में सुरक्षित नहीं। अगर कहीं नहीं है तो आप जाके कारागार में घुस के गोलियां चल रही हैं। सोचो, ये कानून व्यवस्था पे गोली मारी गई है, कानून व्यवस्था पे गोली मारी गई। योगी जी को पता होना चाहिए। और योगी जी हमेशा जब भी उठते हैं सुबह आके बोल देते हैं बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। कब देंगे? जब सब मर जाएंगे तब देंगे सजा। किसको सजा देंगे? कहां देंगे? भाई सरेआम बलात्कार होता है, खींच के महिला को बलात्कार करते हैं। आपका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कार्रवाई की? संस्कृति राय नाम की लड़की को खींच के बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। क्या नहीं, क्या कार्रवाई हुई? 1090 पे सबसे सिक्योरिटी जोन है, वहां पे आप एक बच्चे की हत्या हो जाती है। क्या आपने किया? ऑफकोर्स अनुराग जी मैं आऊंगा। जनाब मनीष जी, मैं जानना चाहता हूं कि वो ये कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कहते हैं, वो ये फरमाते हैं कि अच्छी अर्थव्यवस्था जरूरी नहीं चुनाव जीत के लिए आए, उसके लिए हिंदुत्व और राम मंदिर जरूरी है। अब जी मैं आया बाबूजी, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं बाबूजी, आप ही के लिए प्रोग्राम करता हूं। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, हमारी सरकार का और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि चुनाव हम विकास और विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब झूठ बोल रहे हैं। राम मंदिर हमारा, पार्टी से निकालो, बोलो हमारे गलत बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बताइए, गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर हमारा चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे आस्था का विषय है। और रही बात अभी समाजवादी पार्टी के लोग जब ये अपराध की बात करते हैं, जब ये बलात्कार की बात करते हैं, तो हमको पूरा याद है, हमको गोली मारी जा रही है, ध्यान है। समाजवादी की बात देखिए ये बौखलाए क्यों है? मैंने माइक हटाया नहीं। बौखलाए इसलिए है कि अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव और उनकी सरकार राज्यपाल के यहाँ जाके भीख मांगते हैं। पाजी, ये लखनऊ की जनता है, नब्ज यही से तय होती है। और 2019 में क्या होगा तय यही मुद्दा यही, जब उत्तर प्रदेश में इस हिंदुस्तान में चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, सांसद आपके, राष्ट्रपति देश के है भाई, ये तो छोड़ दे यार। विधायक आपके, अरे अब तो बना दो मंदिर। जब चुनाव आएगा। जी, अरे भाई ऐसे मत बोलो जी। बाबूजी जी आपका परिचय
परिचय तो था वो कनाट पुलिस में। जी जी, अरे मुझे अब क्या याद रहता है, हाँ बताइए जी, परिचय दीजिए जी। विशाल राय रिटायर्ड IAS अफसर जी। ये भदौरिया जी भी जानते हैं, ये तो छोटा भाई हमारा जी, ब्लॉक प्रमुख होता था जब कलेक्टर था इसके यहाँ जी। साहब सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं से जी कि जो कार सेवक मारे गए, वाह, 1990 में, हाँ, उनके लिए उन्हें रुक जाइए ना, आप बोलने देंगे? अब ये बोलने भी नहीं देंगे आप। आखिर उनके लिए किया क्या आपने, क्या किया? नहीं, भाजपा ने क्या किया उनके लिए भाई? भाजपा ने किया क्या? अभी भी क्या कर रही है? अभी भी क्या कर रही है? मैं मुख्यमंत्री जोगी को भी दिया हूँ, पता किया कि उनके लिए कुछ करिए, ये कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं भाजपा करती है? बस बड़ी ताकत है साहब हाथ में जी। राय साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। मुलायम सिंह ने राम भक्तों की हत्या कराई, नाचने लग गए और यही नहीं क्या, प्रतीक जी ने हत्या कराई, कराने के बाद कहा कि अगर नहीं मरवाते राम भक्तों को एक धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। विकास करोगे? एक मिनट, होल्ड ऑन जी जी। मैं पुलके शुक्ला बालाजी महासभा का महासचिव हूँ। हाँ। ये चारों की चारों पार्टियां भैया लगातार 7 चुनावों से राम मंदिर मुद्दा है। हाँ। राम मंदिर 80 करोड़ हिंदू हैं आज इस देश में। हाँ। और हमको डूब मरना चाहिए कि राम मंदिर एक मुद्दा है इस देश में, चुनावी मुद्दा है राम मंदिर, हमारी आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। राम मंदिर को जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए, उसके बाद भी आप कानून नहीं बनाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में है ना मसला। चारों की चारों पार्टी साहब, 3 तलाक का बिल आ जाता है, राम मंदिर का बिल नहीं आता है। भाई आज पूछना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया जी से बहुत ही खैर उठाया है, कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी, मुलायम सिंह जी की निंदा करके दिखाएं। आज सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं, पहले ये बोले कि मुलायम सिंह मुर्दाबाद, बोल के दिखाएं। अनुराग जी एक नियम है मनीष जी, जरूरी नहीं हर सवाल के जवाब आप दें। अगर आपको लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए तो जरूर दें। रूप में बिल्कुल। देखो बड़ी मजेदार बात है, ये बार बार कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। मैं कहता हूँ आप एक हाथ छोड़ो, आप एक बार एक मूर्ति लगा नहीं पा रहे, एक मूर्ति लगा दे सरजू किनारे, एक मूर्ति लगा दे, वो इनसे लग नहीं रही है, उसके लिए गवर्नर के पास जाते हैं, पावर प्वाइंट पर। अरे हमने 2 मूर्तियां लगा दी, कृष्ण भगवान की, बजरंगबली की, आप राम की मूर्ति नहीं लगा पा रहे हो, मंदिर क्या बनाओगे? आप खाली मुद्दा बनाते हो, मुद्दा, क्योंकि मुद्दा आपको सूट करता है। मुद्दा बनाते हो क्योंकि कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से हैं। लखनऊ से कहाँ गए हैं बाशिंदे? लखनऊ ही। लखनऊ में कहाँ से भाई? आलमबाग से। बताइए ना, कानपुर रोड पर। जातिगत आरक्षण के विचार में हम पूछना चाहते हैं। जातिगत आरक्षण वाला आज ही पूछ लें कि यही पहले तय कर लें? पूछिए अभी। मैं जातिगत आरक्षण पर जरूर बात करूंगा, लेकिन सवाल ये है जी आपका मैं इंतजार कर रहा था। आज 9 भारतीय समाज पार्टी, हम सरकार के गठबंधन में हैं। आज 9 जुलाई का हिस्सा है। 9 जुलाई है 2016 को माननीय अमित शाह जी ने पूर्वांचल में हम लोग पार्टी गठबंधन में इसलिए आए कि पिछड़ों के हिस्से को यहाँ लगातार 4 बार सरकारों ने लूटने का काम किया है। हम इस मुद्दे पर सरकार में है। मंदिर बनना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि जिसके पूर्वज हैं, यदि हमारे माँ बाप मरते हैं, जब हम पानी देते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। 5000 वर्षों से जो ठेकेदार रखे जा रहे हैं, किराए पे पुजारी रखे जा रहे हैं, भगवान राम के वंशजों को पुजारी बनाइए, तब तो मंदिर बनाओ। नहीं तो देश में गरीब है, मजलूम है, उनके आवास को पहले बनाओ और आरक्षण में बंटवारा करो। जो हमारे पार्टी के संविधान पे अति पिछड़े, आरक्षण का बंटवारा पहले जरूरी है, क्योंकि पिछड़े के अधिकार को लूटने का काम खुलेआम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। धार बहुत तेज है, आरक्षण भी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है जनाब। RLD काट की हांडी बार बार नहीं चलती। अजीत सिंह नहीं चलेंगे, काट की हांडी है। नहीं, बीजेपी अब नहीं बीजेपी नहीं चलने वाली है। बीजेपी मंदिर एक बहाना है, 2019 निशाना है। ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, पूरे मुद्दों से भाजपा भटका रही लोगों को। कहाँ है बेरोजगारी के सवाल? बेरोजगारी का सवाल मुद्दा होगा 2019 का चुनाव। किसानों के सवाल पर, किसानों को जो तबाह बर्बाद किया, उस सवाल पर 2019 का चुनाव होगा। 2019 का लोकसभा चुनाव के मुद्दे जनता तय कर चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो मुद्दा सेट करे। आप तो RLD अब तो ताकत आ गई है पूरी ना? बिल्कुल ताकत में है, बिल्कुल ताकत में है। महागठबंधन बनेगा। मोदी जी का जो भी क्या कहते होगा, वो विकास का मुद्दा होगा और डिजिटल इंडिया, जो कि
अंदर के क्या कहते हैं डेटा वगैरह नहीं मालूम है। मैं डेटाबेस में भी बैठता हूँ जो हिंदुस्तान बदल रहा है, और जिधर देखिए वो लिंक कर रहे हैं उससे काफी फर्क आएगा। 60 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं दिखाया वो हर आदमी जनता ये चाहती है कि बस 4 साल के ही कार्यकाल में एकदम कोई भी बीज बोया जाए। 4 साल के कार्यकाल में कैसे 60 साल आपने किया? देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। रस्तोगी जी कह रहे हैं गवर्नमेंट इंडिया में, कह रहे कांग्रेस ने नहीं किया और वो काम बीजेपी करे। नहीं, कल ही सस्पेंड हो जाएंगे अगर वो गलत बोले। सुन बोला करिए। आप ही सब कुछ बोल जाएंगे। जब आपकी सरकार थी तो आपने मुलायम सिंह ने क्या बोला था? बच्चे जवान हो रहे हैं, गलतियां हो जाती हैं, समझे ना? चले देश संभालिए, देश क्या संभालोगे? इस देश के लिए मोदी जी मर रहे हैं। इस देश के लिए एकत्र करने के लिए मोदी सब कुछ कर रहे हैं। हम ही कर सकते हैं देश के लिए। आप लोग नटवर लाल का खेल खेल रहे हो, डांस कर रहे हो यहाँ पे। महिलाओं का सम्मान दिया, महिलाओं को पेंशन दी, बुजुर्गों को पेंशन दी। आप क्या रेप हो रहा है? महिलाओं का रेप हो रहा है, उसके बारे में बोलिए। को छोड़ दिया है मुलायम सिंह ने, ठेका ले रखा है मुलायम सिंह ने, समाजवादी पार्टी ने बलात्कारी को बढ़ावा दिया, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है। नो मैडम प्लीज देखिए, बड़ी झूठी पार्टी। देखिए हमारे साथ मैं आ रहा हूँ। आज पैनल में अवकाश बोलेंगे। देखिए अवकाश मनीष होल्ड। इस सरकार में विधायक, सारे विधायक सुरक्षा मांग रहे हैं, मुझे बचाओ। जब विधायक सुरक्षा मांग रहे हैं पब्लिक का क्या होगा सोचो। सब सुरक्षित है। मैंने आज पैनल में रूपा जी को बुलाया है। रूपा जी कवित्री हैं जी, मैं इनका परिचय कराऊंगा जी। अब आप बताइए, आपकी दृष्टि क्या कहती है? भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट जी, बोलिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये जो टाइटल है आपका भैया जी कहिन, ये मैं हिंदी की साहित्यकार होते हुए कहूंगी, ये अवधि का शब्द है। और आज आप अवध की धरती पर खड़े हैं और यहाँ का सबसे बड़ा स्वागत है, छद्म मुद्दा उठाया है आपने जी। थैंक यू सो मच। मुद्दे पे बात। चूंकि मैं जानती हूँ राम मंदिर न बना है न कभी भविष्य में बनने वाला है, क्योंकि राम मंदिर अगर बन गया तो ये राजनीति की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए इसमें से ये हर वो व्यक्ति जो शाम को बैठकर एक साथ चाय पीते हैं एक टेबल पर, वो बाहर आपको अलग दिखते हैं, पर मैं जानती हूँ ये सब एक टेबल पर बैठते हैं। कभी जब भाषण देने लगे तो अच्छा नहीं लगता है। सुनिए भैया जी, तो मैं चूंकि मैं धिक्कारने के लिए ही जानी जाती हूँ और मैं बिल्कुल बेबाकी से ये बात कहूँगी। स्वागत है जी। कभी ये राम लाएंगे, कभी ये काम लाएंगे, कभी ये राम लाएंगे, कभी ये काम लाएंगे, कभी ये नेक कह करके यहाँ बदनाम लाएंगे। न ये मंदिर बनाएंगे, न ये मस्जिद बचाएंगे, न ये मंदिर बनाएंगे, न ये मस्जिद बचाएंगे, ये बस बेबाक। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अक्सर हो जाता है। जी। मैं फिर से कहूँगी, न ये मंदिर बनाएंगे, न ये मस्जिद बनाएंगे, ये आतिशबाज फितरत हैं, महज मुद्दे जलाएंगे। क्या बात है। बाजी। कभी होता है, पढ़ते आदमी भूल जाता है। मैं भी भूल गया था। दरअसल वक्त है हेडलाइंस पे मैं आता हूँ। फिर लखनऊ की जनता, मुद्दे ही मुद्दे और नेता। आज तो धुआंधार है पाजी।